5 राज्यों में चुनाव होने के बाद अभी हाल ही में विपक्षी गठबंधन ने अपने साथियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें ये देखा गया था कि बीजेपी को एक बार फिर से हराने के लिए उस बैठक में सब एक दूसरे के साथ मुद्दे बनाते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया, तो दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी की जो साख है वो कहीं धूमिल होती चली जा रही है या कम होती चली जा रही है। क्या राहुल गांधी लोकसभा में जब बिल पारित किए गए थे तो उसमें खड़े होकर वो जवाब दे सकते थे। एक तरीके से कांग्रेस जहां दशकों जैसी पुरानी पार्टी है जिसने इतने दिन भारत पे राज किया, और वो आज के समय में बीजेपी को जवाब नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार रैलियों में ये बोला था कि मैं अकेला सब पे भारी, तो क्या उस समय ममता, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई ऐसा भी नहीं था जो लोकसभा में खड़े होकर मोदी जी के इस जवाब को दे सके कि नहीं, विपक्ष भी है जो आपको आगे नहीं बढ़ना देगा। कहीं ना कहीं ये जो आजकल घटनाएं होती चली जा रही हैं, इस पे जो साख आ रही है जनता की, वो एक तरीके से विश्वास कम होता चला जा रहा है। 10-15 साल का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो हमने ये देखा है कि जनता का विश्वास कांग्रेस के प्रति बहुत कम होता चला गया। लोग जुड़ना नहीं चाहते, लोग वोट नहीं देना चाहते। 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस ने लोक लुभावन वादे किए, बड़े से बड़े वादे किए, किसान से लेके हर एक तबके का ख्याल रखा, मजदूर, कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वोट न पाने की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो सवाल ये भी बनता है कि क्या लोगों का विश्वास खत्म होता चला जा रहा है कांग्रेस से? क्या कांग्रेस अब एकमात्र क्षेत्रीय पार्टियों से भी उसका वजूद कम होता चला जा रहा है? यूपी की बात अगर देखें तो सबसे बड़ा चेहरा आता है अखिलेश यादव का, जहां पे अगर देखा जाए बीएसपी की तरफ से तो मायावती की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं शांत रहती है, वो शांत हो चली है। उनका क्या चल रहा है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा कांग्रेस के साथियों का, उनके गठबंधन साथियों का, कि वो एक दूसरे की होड़ में अपने आप को साधने में लगे रहेंगे, तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता चला जाएगा। दूसरी तरफ जहां बीजेपी जनवरी 2024 से राममय हो चलेगी, यूपी में उसके जहां तक मेरा अनुमान है उसकी 10 सीटें बढ़नी है। एक तरफ जहां कांग्रेस आज भी 370 जैसे मसलों पे वो अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकी कि उसके साथ क्या है, और कांग्रेस जहां अभी देखा गया कि शीतकालीन सत्र में 150 विधायकों को निलंबित किया गया, उस समय अंतिम 2 दिनों में बीजेपी ने 3 कानून पास किए जो आपराधिक न्याय से जुड़े हुए थे, जो अंग्रेजों के समय था। कांग्रेस ये कह के बैकफुट पे चली गई कि हमारे सांसदों को क्यों निलंबित कर दिया गया। ये कांग्रेस के लिए ऐसा मौका था कि कांग्रेस इसमें बहस करके अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकती थी, लेकिन यहाँ पे भी कांग्रेस की जो राय दिख के आई वो कहीं ना कहीं जनता को एक दूसरे से अलग करते हुए नजर आ रही है। आज भी कांग्रेस सिर्फ विपक्ष के गठबंधन साथियों को जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन असल मुद्दों से वो बहुत दूर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो हालात होंगे, वो उसका जो परिणाम होगा वो कांग्रेस के हिसाब से नहीं हो सकता है। मुझे लगता है सवाल ये बनता है कि कांग्रेस को पहले खुद को साधना होगा और असल मुद्दों पे लड़ाई करनी होगी। मुद्दा क्या है आज भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो मुद्दा जो जनता को असल में चाहिए, मुद्दा चाहे हिंदुत्व का हो, मुद्दा चाहे किसी काम का हो, इस पे स्पष्टीकरण से आना चाहिए। लेकिन हर तरफ कांग्रेस कंफ्यूज सी नज़र आ रही है। सवाल तो होगा, बात तो हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।